YND न्यूज। आप देख रहे हैं YND नेटवर्क, नई सोच नई खबर के साथ। भाईंदर मनपा ने तो बेशर्मी की हद कर दी। कोरोना काल में जहां पूरे देश की जनता परेशान और हताश नजर आ रही थी, वहीं मीरा भाईंदर मनपा ने घोटाले में महा घोटाला कर इतिहास रचने की कार्य की है। एक तरफ जहां लोग कोरोना काल में एक दूसरे की मदद करते नजर आ रहे थे, चाहे फिर वो आर्थिक मदद हो या घर के लिए राशन द्वारा या फिर 2 टाइम का खाना बांटना हो, वहीं मनपा के कुछ अधिकारी घोटाला कर अपनी जेब और अपना घर भर रहे थे। कोरोना सेंटर में दी जाने वाली वस्तुओं की MRP से भी ज़्यादा की कीमत देकर ठेकेदारों की जेब गर्म की जा रही थी। कैसे बीजेपी के नगर सेवक मुन्ना सिंह ने इसकी पोल खोल कार्यक्रम कर घोटाले की जानकारी दी। उनका कहना है कि इस घोटाले में आयुक्त और दीपक खामबित भी शामिल हैं। कई करोड़ का स्कैम है ये। इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए और इनको जेल भेजना चाहिए। अगर सुनवाई नहीं हुई तो अदालत का दरवाजा खटखटाने में देर नहीं करूंगा। लेकर आज आप पत्रकार परिषद ले रहे हैं, क्या है ये पूरा मामला, ये कौन सा सामान है, क्या इसकी बात क्या है, जरा जानकारी दीजिए। मीरा भाईंदर महानगर पालिका जो ये महामारी चालू हुई थी उस टाइम क्वारंटाइन सेल में सामान लोगों को दिया गया था। जिसको क्वारंटाइन करते तो उनको सामान दिया गया था। वो सामान को लेके मैं आज ये खुलासा करने आया था आप लोग के सामने कि जो सामान दिए हैं क्वारंटाइन सेल में, वो ये सब सामान थे जो आप लोग के सामने रखा हुआ है। और इसमें 700% से लेके 400% तक की बढ़ोतरी है MRP रेट से। जो MRP रेट दिया हुआ है, MRP रेट को लेके और जो नगर पालिका ने कॉन्ट्रैक्टर को बिल दिया है उसमें 700% तक बढ़ोतरी है। वो आप लोग के सामने बिल भी है और सामान भी रखा है। जो दिया हुआ है वो मुझे अलग से सामान का बिल लाने की जरूरत नहीं। कमिश्नर से शिकायत की है, महापौर खुद इसके विषय को लेकर लेटर उटर दी थी, तो उनको भी कोई खुलासा है कि नहीं उसके बारे में मुझे जानकारी। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में महापौर आपके साथ क्यों नहीं है? अगर उनको लगता है ये गलत है, उन्होंने जानकारी, मैं व्यक्तिगत आज किया हूँ महापौर का, मतलब किसी को बताया नहीं है, मतलब पार्टी को। मतलब कितना करोड़ों का घपला हो सकता है? अब तक आपने जो स्टडी किए हैं इन पूरे सामानों को लेकर, और उसमें इस घपले में कौन कौन लोग शामिल हो सकते हैं? अभी अधिकारी और कॉन्ट्रैक्टर ये तो शामिल है तो दिखाई दे रहा है, बाकी करोड़ों रुपए का घोटाला है उसमें मैं कोई गणित किया नहीं है, मतलब कितना कैलकुलेशन नहीं किया हुआ। आरोप लगते हैं कि सत्ताधारी भी भ्रष्टाचारी होते हैं और आप भी सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के सिटिंग कॉर्पोरेटर है, तो आप भी कहीं ना कहीं इसमें शामिल हो सकते हैं, ऐसा भी कयास लगाया जा सकता है। कोविड सेंटर जब चालू किया गया था तो उसको स्टेट देखते थे, स्टेट सरकार ने इनको दिया हुआ था कमिश्नर को पूरा पावर, उसमें हम लोग के हाथ में कुछ नहीं था। नगर पालिका वही पूरा संभाल रहे थे, पूरा सिस्टम नगर पालिका प्रशासन देख रहे थे। इसमें सत्ताधारी और विरोधी भ्रष्टाचार हुआ है, वो आप लोग के सामने मैं लेके आया हूँ। अब उसमें सत्ताधारी ने किया, अगर भ्रष्टाचार किया हूँ तो मेरे ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, और सत्ताधारी हो या विरोधी हो, जो भी किया उसके बाद कार्रवाई होनी चाहिए। सर ये कॉन्ट्रैक्ट किस कंपनी को, किस कॉन्ट्रैक्टर को दिया गया? कॉन्ट्रैक्टर का नाम मुझे नहीं मालूम है। क्या ये कंपनी का नाम मालूम है? कॉन्ट्रैक्टर का नाम मालूम है, MS इंटरप्राइजेस। और भी कॉन्ट्रैक्टर है जिसका बिल मुझे महानगर पालिका से नहीं दिया गया है, तो किस कारण नहीं दे रहे हैं बिल वो मुझे जानकारी नहीं उसको। सर किस तरह की कार्रवाई की मांग कर रहे हैं? कार्रवाई जो मीरा भाईंदर के जनता का पैसा ये 700% कॉन्ट्रैक्टर को घर बढ़ाने के लिए दिए हैं, ऑफिसर का घर बढ़ाने के लिए दिया गया है, जो लूटमार हुई है वो जनता का पैसा रिटर्न आए और FIR होकर जो भी संबंधित अधिकारी हैं या संबंधित कॉन्ट्रैक्टर है उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए FIR करके। सैनिक सिक्योरिटी पर आपने आरोप लगाया, क्या है मामला है? सैनिक सिक्योरिटी का मामला यह है कि उसका अभी मेरे पास कोई वो नहीं है, पुरावा मोबाइल में है। उसने 10 आदमी दिखाया होगा वहाँ, तो वहाँ 5 आदमी थे, और सेम वो सिटीजन करके कंपनी है, उसका भी वही है कि उसने 10 आदमी दिखाए तो 4 आदमी, उसमें करोड़ों का भ्रष्टाचार उसमें भी हुआ है। वो मैं अलग से पूरा करने वाला हूँ कोर्ट के अंदर। आपने इसकी शिकायत की है? फिर शिकायत की है ना। इन शिकायतों पर किस प्रकार का अभी तक आपको उत्तर मिला है? और कोई उत्तर मिल रहा नहीं कि शहर की जनता के साथ में अन्याय हुआ है, तो क्या आप न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे इन सब घपले को लेकर? अगर मुझे 10 से 15 दिन के अंदर इसका समाधान का एक जवाब और पत्रकार परिषद लेके जो मैं आरोप लगाया हूँ, या तो कमिश्नर साहब पत्रकार परिषद लेके आप लोग के सामने रखे कि ये जो उन्होंने लगाया गलत है, ऐसा नहीं है, या
विशेष महासभा लगाए और विशेष महासभा में नगर सेवक लोग को बताए कि ये जो आरोप लगा है या जो दिखाया गया है वो गलत है, उसका वो खुलासा करें। नहीं, अगर वो खुलासा नहीं करता है प्रशासन, तो अब आपका अगला कदम क्या होगा? 15 दिन तक और इंतजार करूंगा मैं, उसके बाद मैं हाई कोर्ट में